कभी तुम्हें याद मेरी आए। नहीं यार, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं। कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना, फिर से मिलूंगी मैं तुमको वहीं, जो ना मिलूं तो सजा देना। जब तक संभल सकते हो संभले रहो, लड़खड़ाए तो खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, मास्क वाला मास्टर फिर से आपके सामने आ चुका है लेकर के क्लास 12 का इंग्लिश। आपको पढ़ाएगा सेंट्रल आइडिया पहले वाले चैप्टर का, जिसका नाम होगा माई मदर एट 66। आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो यही तो मालूम कराने आया हूं आपको। और जानते हो यूपी बोर्ड टॉप करना है तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं ना कि मैं आपके लिए सभी विषयों के जितने भी वीडियोज हैं, जितने मेरे पॉसिबिलिटीज में हैं, लाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको संभव मजेदार भाषा में, लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी सब कुछ आ रहा होगा और कहीं से अगर जरा सा भी दिक्कत आ रही हो ना तो आप हमको बताएंगे, हम सुधार करेंगे आपको बताने के लिए आपकी भाषा में। तो मास्टर आपका तैयार है तो बच्चा तैयार कंफर्म होगा। तो पहले मैं बता दूंगा आपको, क्लास 12वीं में क्या होता है, पोइट्री में आता है 2 प्रश्न आता है। एक आपको पोयम का स्टैंजा दिया रहेगा, वहां पे आएंगे 3 प्रश्न स्टैंजा के बेस पर 4 लाइन के, और होंगे तीनों प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, यानी कि 6 नंबर का यहां से आएगा। और 4 नंबर का बच्चा आपका आता है या सेंट्रल आइडिया, यानी कि मैं आपका क्लियर करवाने वाला हूं आज 10 नंबर का। तो मैंने कहा ना, जब तक संभले हो संभले रहो, लड़खड़ाए तो खेल खत्म। तो शुरू करते हैं इसी बात को लेकर के। पहला वाला पेज देखते हैं कहता क्या है। पहले वाले पेज पर आपको मिलेगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। हर बार की तरह हम आज भी आपके लिए कुछ नया लेकर के आए हैं, और हाँ कुछ अच्छा लेकर के आए हैं। आपकी पोयम का नेम क्या है मित्रों? पोयम का नेम है माई मदर एट 66, यानी कि माता 66 साल की हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। इनको लिखा है कमला दास ने लिखा है। कमला दास एक लेडीज क्या है, पोएटेस है। और आपको बता दिया जाए ना, यहाँ पे मित्रों बताया गया है, दर्शाया गया है एक माता का उसकी पुत्री के संबंध को दिखाया गया है, और बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाया गया है। कवित्री की जो माता जी हैं बूढ़ी हो चुकी हैं, और माता जी बूढ़ी हो चुकी हैं तो हर इंसान जानता है हर इंसान को बूढ़ा होना है, और उस टाइम पे उनकी जब पुत्रियों को देखती हैं तो काफी परेशान हो जाती हैं। ऐसा हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है, अगर आप मतलब कि किसी भी इंसान से लगाव रखते हो और अगर वह मतलब कि बूढ़ा हो चुका है, वह मरने की कगार पे है, तो दुख बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इस मार्मिक दर्शन को दिखाया गया है, दिलाया गया है। आप इसको पढ़ना है और एग्जाम आपको टॉप करना है। हाँ हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो मेरा दोष नहीं है, क्योंकि ऐसी कहानी है ही यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, द पोयम हैज बीन राइटिंग इन लिरिकल आइडोम, मतलब जो पोयम है वह क्या गीतात्मक मुहावरों के रूप में लिखा गया है। एंड और ब्रिंग आउट मतलब दर्शाता है द कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब क्या कठिनता को, ऑफ ह्यूमन रिलेशन, यानी कि मानव के संबंधों के, जो मानव के संबंधों की जटिलता को, कठिनता को दर्शाता है। कौन सा? इनका कविता। अब बोला आगे जा रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, यानी कि उस पोयम का सेंटर है क्या है, कहां पे रखा गया है? इज एजिंग, मतलब क्या आयु वृद्धि से हुआ है, यानी कि पोयम का सेंटर है वो एजिंग क्या है, मतलब आयु की वृद्धि का है। और यहाँ पे बोला जा रहा है विच इज द इंटरनल लॉ ऑफ नेचर, जो कि क्या है, नेचर का यानी कि प्रकृति का शाश्वत नियम है। इंटरनल लॉ मतलब क्या होता है? शाश्वत नियम होता है। और शाश्वत अगर नियम की बात की जाए, और अगर शाश्वत नियम की बात की जाए मित्रों, तो बताएं आपको, इसको या इससे हर इंसान को गुजरना है, सबके लिए सही होता है, उसे बोलते हैं शाश्वत बोलते हैं। आगे लिखा है द पोएटेस हैड गॉन, जो पोएटेस है कवित्री हैं, गई हुई हैं, कहां गई हुई हैं? टू मीट मतलब मिलने, हर मदर अपनी माता से, हुज पेल फेस जिनका पीला चेहरा, मेड हर रियलाइज उनको रियलाइज कराता है, दैट की हर मदर उनकी माता इज गेटिंग ओल्ड बूढ़ी हो चुकी हैं। आपको क्या करना है? आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है और अर्थ निकालना है। क्या आप अगर आप हिंदी भी जान जाओगे ना कि वो मिलने गई हैं
और उनकी माता बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका चेहरा पीला हो चुका है, तो आप बना बना के छोटा छोटा सेंटेंस लिख सकते हो वहां पे। इसी मैं तोड़ के पढ़ाता हूं ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो मित्रों। आगे लेके आए, द पोएटेस मतलब जो कवित्री हैं बिकम्स रियली अपसेट, वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं अपने माता के पीले आने की, मतलब पीले मतलब क्या, झुर्रीदार चेहरा, उदास चेहरा, बूढ़ा इंसान आपको कैसा नजर आएगा, उस चेहरे को देख के वो परेशान हो जाती हैं। और उनका मतलब कि वास्तविकता यह है, बचपन में वो सोचती थी उनकी माता उनको छोड़ के चली जाएंगी, संसार से गुजर जाएंगी। यह दुख मित्रों सबको सताता है। अगर आपके सामने आपके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं तो भाई उसी मार्मिक घटना को यहाँ पे आपको कमला दास ने अपनी माता के रूप में दिखाया है। यहाँ पे कहा जा रहा है द पोएटेस आल्सो, जो मतलब की कवित्री हैं, आल्सो मेंशन करती हैं द क्लोज रिलेशंस यानी करीबी रिश्ते को, विच अ मदर एंड अ डाटर, जो एक माता और पुत्री के बीच होता है, शेयर मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक माता और पुत्री के बीच का जो रिलेशन होता है उसको कौन दिखा रहा है, कवित्री दिखा रही हैं और बता रही हैं कि कितना संबंध गहरा होता है माता और पुत्री के बीच, खोने का कितना डर रहता है। और रियलिटी में इस मार्मिक घटना को अगर आप बहुत अंतर मन से सोचेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू छलक पड़ेंगे, जो कि बहुत दुखदाई है। आगे कहा जा रहा है वाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर, मतलब कि जब वो अपनी माता से दूर जा रही होती, हालांकि कोचिन मिलने आई हुई थी, अब वो छोड़ के जा रही हैं। हु हैज ग्रोन ओल्ड, जो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। पोएटेस गेट्स डीपली सैडनेस, यानी कि मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो अगर जिस टाइम वो इनको छोड़ के जा रही हैं, मिलने आई थी अपने घर जाएंगी, या फिर तो जब मिल करके छोड़ने जा रही हैं अपने घर, वापस जा रही हैं अपने जगह पे, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उनकी माता बूढ़ी हो चुकी हैं। पोएटेस गेट्स डीपली सैडेंड, मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो पोएटेस है कवित्री है बहुत ही दुखी हो जाती हैं, बहुत ही परेशान हो जाती हैं, बहुत ही परेशान यानी कि बहुत ही दुखी हो जाती हैं मित्रों। अभी हो गया आपका जनरल आइडिया, आपका हिंदी मैंने बोल दिया, इंग्लिश बोल दिया, तोड़ के पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आराम से पढ़िए और हाँ मन से पढ़िए। किसी भी चीज को अगर आप बहुत मन से पढ़ेंगे, भावनाओं को समझेंगे, तो अगर आपको हिंदी भी आएगी तो आप इंग्लिश को बड़े आराम से लिख लेंगे कि पोएटेस मतलब ये जो कवित्री हैं अपनी माता से मिलने आई हुई हैं, उनके मतलब उनके बूढ़े होने का डर उनको है, उनका चेहरा पीला हो चुका है, अब वो जब जाती हैं तो बहुत दुखी हो जाती हैं। ये सब बातें अगर आपको समझ में आएंगी, कहानी स्टोरी पकड़ में आ जाएगी, तो आप बहुत आगे जाएंगे और बातों को लिख लेंगे और कंफर्म यूपी बोर्ड को टॉप करेंगे। अब चलते हैं मित्रों आगे, दिखाते हैं आपको स्टैंजा क्या बोलता है। स्टैंजा जो आपका बोलता है, स्टैंजा फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, और मैंने आज मीनिंग भी लिखवा दी यहाँ पर, मित्रों ने मीनिंग यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो मित्रों। तो लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी कि कहाँ, होम टू कोचीन, मतलब कोचीन जो अब मतलब कि कोचीन के समीप में जो इनके माता पिता का घर था, वहां पे कवित्री आई हुई थी और बोलता है यहाँ पे लास्ट फ्राइडे, यहाँ पे मॉर्निंग मतलब कि पिछले वाले शुक्रवार की सुबह की बात हो रही है, पिछले वाले शुक्रवार की सुबह की बात हो रही है। और वहां पे क्या होता है, ड्राइव करते हुए जो कवित्री हैं वो जा रही हैं, अपने माता को बैठाई हैं बगल में, ड्राइव करते हुए कहाँ जा रही हैं, एयरपोर्ट पर जा रही हैं। यहाँ लिखा है ना आयशा माई मदर, जिस टाइम वो ड्राइव कर रही है वहां की बात हो रही है। बिसाइड मी, आयशा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने बगल में बैठी अपनी माता को देखा। कौन, कवित्री क्या कर रही है, बोलो गाड़ी को चला रही हैं। आगे बोलते हैं डोज मतलब क्या होता है मित्रों, स्लीप लाइटली, यानी जो हल्की फुल्की नींद में उंघाई आ रही है, जमाई आ रही है उनको। ओपन माउथ मतलब क्या होता है, खुला हुआ मुंह, जमाई भी आ रहा है, खुला हुआ मुंह। हर फेस ऐसा लाइक दैट अ कॉर्पस, और उनका जो फेस है ना, ऐसा मतलब क्या होता है, वेल लाइफलेस, यानी जो उनका फेस है वो निर्जीव हो चुका है लगभग, और मतलब ये एक यहाँ पे कॉप्स मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, और वो मतलब एक डेड बॉडी की तरह लग रही हैं। उनकी माता बूढ़ी हैं, बगल में ड्राइव कर रही हैं, बगल में वो बैठी हैं, उनके चेहरे को देखा जा रहा है जिनको हल्की हल्की नींद आ रही है, और बोला क्या जा रहा है, उनका चेहरा पीला हो चुका है ऐसा लग रहा है, उनका मुंह खुला हुआ है, और आगे क्या बोलते हैं, उनका बॉडी लग रहा है कॉप्स की जैसे, मतलब क्या उनकी बॉडी डेड हो चुकी है, अभी इनको लग रहा है ऐसा। तो अब पहला वाला आपका स्टैंजा मित्रों हो गया। अब चलते हैं अगला वाला स्टैंजा देखते हैं क्या बोलता है। आगे वाला स्टैंजा बोलता है एंड रियलाइज विद पेन, मतलब और उनके पेन को रियलाइज करती हैं, दैट की शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब बोलता है कि
वह अब बूढ़ी हो चुकी हैं, जैसा कि वो दिख रही हैं, उनके दिखने से लग रहा है कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। आपको बता दूं कवित्री का कष्ट ये है, इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो मतलब लगभग मरने की कगार पे आ जाता है। और यहाँ पे इस कविता को ऐसे दिखाया गया है जैसे इनकी माता मृत्यु की कगार पे खड़ी हो। यहाँ पे लिखा हुआ है मित्रों, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मतलब बोला ही जा रहा है, यहां देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड रियलाइज पेन, उनकी पेन को रियलाइज करती हैं, एक दर्द को रियलाइज करती, महसूस करती हैं, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि देखने से मतलब कि जैसा दिख रहा है वो बूढ़ी हो चुकी हैं। और आगे बोलता है सुन मतलब जल्दी, पुट दैट थॉट अवे, वो इस विचारों से मुक्त होना चाहती हैं क्योंकि ये विचार उनको दुख दे रहे हैं। और क्या करती हैं, एंड और लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उन पेड़ों को देख रही हैं जो पीछे की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। तो रुके हुए, लेकिन गाड़ी जब आगे जा रही थी तो पेड़ क्या हो रहे थे, पीछे की ओर जाते दिखाई दे रहे थे और अपना ध्यान वहां से भटकाना चाहती थी ताकि उनका ध्यान हट जाएगा और कष्ट नहीं रहेगा ज्यादा। बोलता है द मैरी चिल्ड्रन, यानी कि प्रसन्न बच्चे, स्पेलिंग मतलब क्या, स्पेलिंग आउट मतलब घर से बाहर निकल रहे थे, स्पेलिंग आउट मतलब प्रसन्न, मैरी मतलब होता है प्रसन्न, और आपका चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे, और स्पेलिंग मतलब क्या, स्पेलिंग आउट माने क्या, मूविंग फ्रॉम आउट, मूविंग आउट क्विकली, बहुत तेजी से निकल रहे थे आप देयर होम मतलब अपने घरों से। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो प्रसन्न बच्चे थे जब गाड़ी से उन्होंने मतलब देखा बाहर की ओर तो पेड़ क्या हो रहे थे, पीछे की ओर जा रहे थे, और प्रसन्न बच्चे अपने घरों से बहुत तेजी से बाहर निकल रहे थे। तो मित्रों ये ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि वह उस दुख से बचना चाहती हैं। और आगे देखते हैं थर्ड वाला स्टैंजा क्या लिखा हुआ है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी कि बोलता है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी कि एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू वार्ड, यानी कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी, कौन, अवे, कुछ दूरी पर वही है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनको पुनः देखा, कौन देखा, कवित्री ने देखा, किनको, अपनी माता को, जो उनसे एयरपोर्ट पर कुछ दूरी पर खड़ी थी, कुछ गज की दूरी पर थी। और आगे बोलते हैं वैन मतलब होता है मित्रों फीका, पेल मतलब होता है पीला, एज अ लेट विंटर्स मून, यानी कि जैसे विंटर के मौसम में कुहरे से मून ढक जाता है, चंद्रमा ढक जाता है, धुंधला दिखाई देता है, वैसे ही उनकी माता का चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था, फीका हो गया था। कौन बोल रहा है, कवित्री बोल रही हैं, कहां पर बोल रही हैं, एयरपोर्ट पर बोल रही हैं, जो कि उनकी माता उनसे कुछ गज की दूरी पर थी। मित्रों अब चलते हैं अगली वाली लाइन पे, कहते हैं, देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट वाला आपका स्टैंजा है और आपकी चैप्टर का बच्चा ये लास्ट वाला स्टैंजा है, इनको हम बखूबी पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट वाला स्टैंजा काफी मार्मिक है, बहुत दुख भरा है, और क्या बताऊं इसके बारे में। अब क्योंकि कवित्री अपने माता को छोड़ के जा रही हैं, जहां पे रहती हैं माता फिर यहीं रहेंगी अपने घर पर, कहां पर, कोचीन के समीप में जहां घर उनका है। आगे लिखा है एंड फील्ड दैट ओल्ड फेमिलियर एक, मतलब क्या होता है, एक मतलब दुख होता है मित्रों, पेन होता है। तो मतलब कि जब उनको देख रही होती है ना, उनका मतलब कि चंद्रमा के समान धुंधला, जब विंटर के सीजन में धुंधला होता है, चेहरा देख रही होती है ना, तो वही बोल रहा है एंड फेल्ड, और महसूस करती है दैट की ओल्ड फेमिलियर, वही पुराना वाला दुख, कौन सा, माई चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर, क्या, कि बचपन में उन्होंने सोचा था माता बूढ़ी हो जाएंगी और एक दिन हमको छोड़ के चली जाएंगी, मतलब कि दुनिया को छोड़कर चले जाएंगी, यहां पर बात कहा जा रहा है। और लिखा है बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, मतलब कि इतना होने के बाद भी क्या बोला गया, कवित्री बोल रही है सी यू सून, मतलब क्या होता है, बोलो फिर मिलेंगे अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। आगे लिखा है ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इतना कुछ होने के बाद भी मुस्कुराए जा रही थी, मुस्कुराए जा रही थी, मुस्कुराए जा रही थी। और हमको यहाँ पे कवित्री के लिए गाना याद आ रहा है जो जल्दी गाया गया है। मैं आपको बता दूं कवित्री को कि मतलब कवित्री की इस वाले लाइन पर शूट कौन सा गाना कर रहा है, मैं आपको सुनाता हूं, अन्यथा मत लीजिएगा, पढ़ाई के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे कौन सा गाना शूट कर रहा है आपको। कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना, फिर से मिलूंगी मैं तुमको वहीं, जो ना मिलूं तो सजा देना। इसका ऐसा बोलना चाहिए था कवित्री साहिबा को आज के टाइम के हिसाब से,
दोस्तों बहुत ही मार्मिक कहानी है, कविता है आपके लिए जो बताई गई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, आप इंटरेस्ट लिए होंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।